प्रदेश भर में सड़कों के चौड़ीकरण पर लगभग 1100 करोड़ रुपए होंगे खर्च। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, जशपुर समेत लगभग 15 जिलों की 100 से ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। लगभग 900 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इन क्षेत्रों में लोगों की यात्रा का समय 30 से 40% तक कम हो जाएगा। अवैध एंट्री रोकने हाई अलर्ट। 19,000 क्विंटल धान बॉर्डर पर जब्त। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने अवैध धान परिवहन के खिलाफ सघन अभियान शुरू कर दिया है। मार्कफेड ने 1 से 16 नवंबर के बीच अलग अलग सीमावर्ती जिलों से अवैध धान जब्त किया गया है। इस वर्ष की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। निगम के हर जोन में एक काऊ कैचर टीम। सभी मुख्य सडीडीएच गलियों में मवेशियों का बसेरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में आवारा मवेशियों की मौजूदगी ने लोगों को परेशान कर दिया है। राजधानी में लगातार इनकी संख्या बढ़ाती ही जा रही है। इन आवारा मवेशियों की वजह से अब हादसे होने भी शुरू हो गए हैं। आमाना का ब्रिज के नीचे की जमीन पर विवाद। रेलवे ने कब्जा हटाने का नोटिस भेजा। साइंस कॉलेज चौपाटी शिफ्टिंग अटकी। आमाना का ब्रिज के नीचे की जमीन पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल इस जमीन पर रेलवे ने अपना दावा ठोक दिया है। इससे साइंस कॉलेज चौपाटी को आमाना का ब्रिज के नीचे शिफ्ट करने की प्लानिंग एक बार फिर से अटक गई है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने की तारीफ। कहा, छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रही साय सरकार। बदलाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय की प्रशंसा की। उन्होंने गुजरात में कहा, राज्य में विकास की नई धारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जनजातीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी भारत के विकास की नई पहचान है। 2 योजनाओं की शुरुआत करेंगी राष्ट्रपति। पीढ़ीगत वैद्यों को सालाना 5,000 रुपए मिलेंगे। अखरा देवस्थलों के विकास के लिए 5 से 20 लाख खर्च होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी। उस दिन वे आदिम जाति विभाग की 2 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगी। पहली योजना परंपरागत उपचार करने वाले वैद्यों के लिए है। अग्रवाल समाज ने लगाई थी छत्तीसगढ़ महतारी की पहली मूर्ति। अलग राज्य की मांग के आंदोलन का प्रतीक बनी। दाऊ आनंद अग्रवाल दिल्ली में डटे रहे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने सिंधी और अग्रवाल समाज को लेकर टिप्पणी की। उनकी इस टिप्पणी पर विवाद हुआ और देश भर में बवाल मचा। मालपाड़ जंगल में मुठभेड़। 5-5 लाख के 3 इनामी नक्सली ढेर। हथियार विस्फोटक बरामद। सुकमा जिले के थाना भेज्जी एवं चिंता गुफा के सीमावर्ती क्षेत्र तुमालपाड़ जंगल हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरक्षक भर्ती के लिए आज से ट्रेड टेस्ट शुरू। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी। बेमेतरा जिले के वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने निर्दिष्ट ट्रेड चालक, टेंट खलासी, डीआर, कुक, स्वीपर, धोबी और नाई के लिए आवेदन किया था और व्यापम द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में उपस्थित रहे थे। ट्रेड टेस्ट दुर्ग रक्षित केंद्र कोतवाली थाना परिसर के पीछे आयोजित है। इंजीनियरों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती। भिलाई स्टील प्लांट में पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति हुई है, जिसके कारण नई भर्ती की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी। ये पद मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, कंप्यूटर, सिविल, मिनरल सहित कई तकनीकी शाखाओं के लिए निकाले गए हैं। गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी बोले, छत्तीसगढ़ राज्य का कायाकल्प कर रहे सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि वे खुद जनजातीय समाज से हैं और अब वे राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सम्मान समूचे छत्तीसगढ़ की जनता का मनोबल बढ़ाने वाला है। करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़। जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा। 2 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर जिले में जमीन खरीदी बिक्री और शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही शिवरी नारायण पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एस्केलेटर और रोटेटरी का काम शुरू। शास्त्री चौक पर रात में 7 घंटे वन वे। गुड़ियारी में भी रूट बदले। 8 साल से अटके स्काई वॉक को पूरा कराने का काम जिस तेजी से होना था वैसा नहीं हो रहा है। जून में काम शुरू हुआ और 5 माह बीतने को हैं, लेकिन अभी तक फैब्रिकेशन का ही काम नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। लाल खदान ओवरब्रिज होगा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में रघुराज स्टेडियम में राजा रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने जनजातीय उत्थान और धरोहरों के संरक्षण की भी घोषणाएं की। लाल खदान ओवरब्रिज का नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किए जाने की घोषणा भी की गई।
19 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का दौरा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। धमतरी में इस कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसमें मंच, आगमन मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और सुविधाओं का निरीक्षण किया गया है। लगभग 25 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जबकि शिवराज सिंह चौहान धमतरी में कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की पहली मूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान अग्रवाल समाज के आनंद अग्रवाल ने स्थापित कराई थी। यह मूर्ति रायपुर के घड़ी चौक के पास स्थापित की गई थी और आज यह मंदिर में परिवर्तित हो चुकी है। हाल ही में इस मूर्ति के टूटने की एक घटना हुई थी, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। इस घटना का विरोध छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और अन्य संगठनों ने किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मूर्ति को लेकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है और इसे लेकर भावनाएं गहरी हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के MCH वार्ड के टॉयलेट में एक गर्भवती महिला ने आश्चर्यजनक रूप से बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान जन्मे नवजात शिशु टॉयलेट के कमोड में फंस गया था, जिसे करीब 1 घंटे बाद तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चे की हालत जिंदा होने के बावजूद गंभीर थी, इसलिए उसे डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर रखा गया है। महिला टॉयलेट गई थी और पेट में दर्द शुरू होने पर बच्चे का जन्म वहीं हो गया। यह घटना अस्पताल में हड़कंप मचा गई, लेकिन चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने तत्परता से बच्चे को बचाने का कार्य किया। गरियाबंद के देवभोग स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के 7 चयनित NCC कैडेट्स को बाल दिवस के अवसर पर माइक्रोलाइट विमान उड़ाने का दुर्लभ अवसर मिला। यह विमान उड़ान जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर हुई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। फाइटर पायलट विंग कमांडर विवेक कुमार साहू ने कैडेट्स को विमान संचालन, सुरक्षा मानकों और उड़ान की तकनीकों की जानकारी दी। कैडेट्स ने टेक ऑफ, लैंडिंग, सर्किट पैटर्न जैसे महत्वपूर्ण उड़ान पहलुओं का अनुभव किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल को ग्रामीण प्रतिभाओं को बड़े अवसरों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण बताया और ऐसी पहलें लगातार जारी रखने का आश्वासन दिया। इस अनुभव ने कैडेट्स का आत्मविश्वास बढ़ाया और वे भविष्य में एयरफोर्स या एविएशन क्षेत्र में करियर 2 बनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के तहत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन सिर्फ 10% यानी 195 उपार्जन केंद्रों में ही धान की खरीदारी हुई, जबकि पूरे प्रदेश में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। कई केंद्रों पर ताले लटके रहे और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण धान खरीदी प्रभावित हुई। पुलिस ने बलरामपुर जिले में 4.5 किलोमीटर दूर तक पीछा कर अवैध धान की गाड़ी रोककर लगभग 200 बोरी अवैध धान बरामद किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 4 समितियों के प्रबंधकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में जुलाई 2025 से ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL कोर्सेज शुरू किए जाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय को हाल ही में NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिसके कारण UGC से ऑनलाइन कोर्स संचालन की अनुमति मिलने की संभावना बढ़ गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अनुमति मिलने के बाद ODL के तहत विभिन्न कोर्स आरंभ किए जाएंगे, जिनमें IM इकोनॉमिक्स को पहली बार ऑनलाइन प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार ने एस्मा अतिरिक्त सुरक्षा मापदंड आदेश लागू किया है। यह कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कांग्रेस ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और इसे तानाशाही बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों की लेजिटिमेट समस्याओं को सुनने की बजाय सीधे एस्मा लागू कर रही है, जिससे कर्मचारियों का आंदोलन दबाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह कार्रवाई गलत है और सरकार को कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस विवाद ने सरकारी और राजनीतिक गलियारों में बहस को जन्म दिया है। कोंडागांव जिले के घोड़ा गांव के डोंडेपारा गांव में पिछले 5 वर्षों से एक प्राइमरी स्कूल एक सफाई कर्मचारी के घर के आंगन में संचालित हो रहा है, क्योंकि वहां स्कूल भवन की पूरी तरह से कमी है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक के कुल 15 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में शिक्षिका, किताबें और ब्लैक बोर्ड जैसी सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन उचित स्कूल भवन न होने के कारण सफाई कर्मचारी को स्वयं जमीन पर सोना पड़ता है। शिक्षिका ने कई बार विभाग को इस स्थिति की जानकारी दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि स्कूल भवन की रिपोर्ट विभाग को भेजी जा चुकी है और नए भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कोंडागांव जिले के नंदगट्टा गांव के ग्रामीणों ने अपनी प्राथमिक समस्या को खुद हल करने की ठानी है। लंबे समय से इस गांव तक पक्की सड़क का अभाव रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर बरसात के मौसम में। गांव से विकास खंड मुख्यालय केशकाल तक लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें कुएंमारी तक सड़क बनी हुई है, लेकिन कुएंमारी से नंदगट्टा तक का करीब 5 से 10 किलोमीटर का मार्ग अभी भी कंटीली झाड़ियों और दुर्गम पहाड़ियों से गुजरता है। मुख्यमंत्री बोले, बिलासपुर में लगेगी बिरसा मुंडा की विशाल मूर्ति, छात्रों व कामगारों के लिए बनेगा हॉस्टल। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंच से ही समाज की कई मांगों पर मुहर लगा दी। किसानों को दूसरे बैंकों में भुगतान की मांग कोरबा। हाई आम आदमी पार्टी ने किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें किसानों का पंजीयन सहकारी समिति के जरिए जारी रहने और गिरदावरी में गलती से अपात्र में सुधार करने के साथ ही धान खरीदी की राशि किसानों के अन्य व्यक्तिगत खाते में डालने की मांग। SIR मतदाता सूची की जांच शुरू। जरहागांव मई जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत नगर पंचायत जरहागांव में चल रही SIR प्रक्रिया का निरीक्षण SDM अजय कुमार शतरंज और तहसीलदार कमल किशोर पाटनवार ने किया। BLO द्वारा मतदाताओं से प्राप्त गणना पत्रकों का अवलोकन कर ऑनलाइन एंट्री का काम शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी फ्लैट लेने की आय सीमा खत्म। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति या शासकीय कर्मचारी निजी व कारपोरेट घराने भी ले सकेंगे फ्लैट। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि WS और LIG फ्लैट के लिए आय की सीमा इनकम लिमिट भी खत्म कर दी गई है। सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक। 14 नई योजनाओं को मंजूरी, 1 लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महांदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की बैठक हुई। सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक रही, जिसमें प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर चर्चा की गई। बिरसा मुंडा पर बन रही पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी गरियाबंद चल रही शूटिंग। बिरसा बलिदानी की कहानी 2 समय रेखाओं में आगे बढ़ती है। एक तरफ 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में बिरसा मुंडा का संघर्ष और दूसरी तरफ वर्तमान समय में डेविड नामक युवक की यात्रा। मुख्य भूमिकाओं में आकाश सोनी और काजल सोनबेर नजर आएंगे। शहर में कुत्तों की देखभाल का नया प्लान। हर जोन में 7 फीडिंग जोन, अलग रखे जाएंगे खूंखार कुत्ते। राजधानी में डॉग बाइट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस पर काबू पाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम के 10 जोन में आवारा कुत्तों को खिलाने पिलाने के लिए 7 फीडिंग जोन। ग्राम तक अब जाएगी सड़क। मिट्टी गिट्टी बिछाकर छोड़ी 22 सड़कों पर अब डामर बिछाना ही होगा, नहीं चलेगा नक्सलियों का बहाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले के सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाने का प्रोजेक्ट अपने पहले ही फेज में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है। साल 2004 में शुरू हुए पहले फेज में जिले में करीब 28 सड़कें मंजूर की गई थी। SIR मतदाताओं के लिए खुद की पहचान साबित करना मुश्किल हो रहा। मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। बहुत से पुराने मतदाताओं के 2003 की पुनरीक्षण सूची में नाम ही नहीं मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे में नहीं हुई गड्डी डबद्दी। हाईकोर्ट बोला नियमों के मुताबिक बदलाव हुआ। NRI सीटों को मैनेजमेंट में बदलने के खिलाफ याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर, सांस फूलने और लो ऑक्सीजन वाले मरीज बढ़े। रायपुर राजधानी समेत प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। ऐसे मरीजों का ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम होने लगा है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार OPD में ऐसे मरीजों की संख्या 20% के आसपास है। वायरस और फफूंद से फसल चौपट, लागत नहीं निकल रही। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम की बेरुखी से बैक्टीरियल ब्लाइट, वायरस और फफूंद के हमले ने अर्ली वैरायटी टमाटर की फसल तबाह हो गई है। इसके चलते सैकड़ों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। MP के कथावाचक आशुतोष बिलासपुर में गिरफ्तार कहा था। सतनामी होकर गाय काट रहे मूर्ख। बवाल के बाद कथा स्थल से पकड़ ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को अपशब्द कहने पर तख्तपुर पुलिस ने कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को गिरफ्तार किया है। आशुतोष चैतन्य ने कहा था कि कथा वाचन के दौरान सतनामी समाज को मूर्ख और गाय काटने वाला समाज बताया था। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, कर्मचारियों पर लगा ईएसएमए। काम करने से मना करने पर गिरफ्तार करा सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। रायपुर, बिलासपुर जिले में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। इन सबके बीच कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से टोकन नहीं मिलने पर किसान परेशान नजर आए। छत्तीसगढ़ में जन्मी दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जन्म 2000 रुपए प्रति लीटर बिकता है दूध। पीएम मोदी के पास भी इसी नस्ल की गायें। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया से पुंगनूर नस्ल की मादा बछिया का जन्म हुआ है। इस नस्ल की गाय को दुनिया की सबसे छोटी गाय के रूप में जाना जाता है। इंटरकास्ट मैरिज करने पर समाज ने किया बहिष्कृत। रिटायर्ड अफसर के बेटे की शादी के बाद समाज ने छौद्दा पनिका समाज के पदाधिकारियों पर FIR। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रिटायर्ड अफसर और उनके परिवार को इंटरकास्ट मैरिज करने पर समाज से बाहर कर दिया गया। इससे परेशान होकर अफसर ने पनिका समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। रायपुर में करणी सेना अध्यक्ष के खिलाफ FIR। पुलिस वालों के घर घुसने की धमकी दी थी। गृह मंत्री बोले, अपराधी कोई भी हो, नहीं छोड़ा जाएगा। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ रायपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। शेखावत ने सोशल मीडिया में लाइव आकर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालने का विरोध किया था। पूर्व विधायक ने अपने खून से लिखी सीएम को चिट्ठी। बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को भेजी खून से लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय को खून से लिखी चिट्ठी भेजकर बिजली बिलों में राहत की मांग की है। भिलाई इस्पात संयंत्र के SMS-2 में हादसा, ठेका श्रमिक की मौत। प्लांट के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रॉली का टूटा तार। भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के SMS-2 में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। इसमें शंकर नगर मरोदा निवासी एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम देवेंद्र चंद्राकर 43 वर्ष बताया जा रहा है। भिलाई IIT में छात्र की मौत। परिजन बोले, दवाई का ओवरडोज दिया। स्टूडेंट्स की चैट वायरल। कहा, पिता को छात्रों से मिलने नहीं दिया। 50 किलोमीटर साथ आई पुलिस। भिलाई IIT में छात्र सौमिल साहू की मौत के मामले में नया मुद्दा सामने आया है। क्लासमेट और अन्य स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रायपुर में DGP IG कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर SSP ने की चर्चा। ASP CSP समेत थानेदार शामिल। राजधानी रायपुर में आगामी DGP IG कॉन्फ्रेंस से पहले शहर की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग की अहम बैठक कंट्रोल रूम के C4 सभागार में आयोजित की गई। तेलंगाना में बड्ढे कैडर्स के नक्सलियों का सरेंडर। आजाद समेत 8 नक्सलियों ने डाले हथियार। महीने भर पहले 283 ने किया था आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के पडिड होसी राज्य तेलंगाना में नक्सली लीडर आजाद समेत अन्य 8 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। हालांकि इनके समर्पण को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नक्सली आजाद तेलंगाना स्टेट कमेटी का लीडर है। बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम। चोर रंगे हाथ पकड़ाया। चैनल गेट से कूदकर अंदर घुसा। लॉकर रूम के ताले तोड़े। चोरी से पहले पुलिस ने दबोचा। कवर्धा जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कुंडा में चोरी करने घुसे एक चोर को पुलिस ने बैंक के अंदर ही पकड़ लिया। चोर ने बैंक के लॉकर रूम के 3 ताले भी तोड़ दिए थे और तिजोरी से पैसे चुराने की तैयारी कर रहा था। भूपेश बोले, मतदाताओं की फोटोकॉपी का खर्च निर्वाचन आयोग उठाए। SIR प्रक्रिया पर कहा, गरीब आदिवासी मतदाता 100 किलोमीटर दूर जाकर कैसे करवाएगा फोटोकॉपी। छत्तीसगढ़ में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने अब एक नई मांग रखी है। पार्टी का कहना है कि राज्य के दूर दराज ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाले मतदाता फोटो खिंचवाने और फोटोकॉपी कराने में सक्षम नहीं है। सरगुजा में धान खरीदी की बोहनी। TS बोले, प्रशासनिक खाना पूर्ति तर सहकारी समितियों में अफसरों की ड्यूटी। पहले दिन खरीदा गया 8 क्विंटल धान। सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड्डी DDH ताल के बीच सहकारी समितियों में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। अंबिकापुर के नमनाकला समिति में कलेक्टर विलास भोसकर की मौजूदगी में एक किसान ने धान बेचा। दीपक बैज ने कहा, बीजापुर नेत्रकांड के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार। पीड़ितों से मिलने अंबेडकर अस्पताल पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजापुर नेत्रकांड के पीड़ितों से अंबेडकर अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। कृषि मंत्री ने बलरामपुर में 3 केंद्रों का उद्घाटन किया। बोले, ग्रामीण आजीविका, कौशल विकास और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आज बलरामपुर में ग्रामीण आजीविका और कौशल विकास से संबंधित 3 प्रमुख केंद्रों का उद्घाटन किया।
125 ट्रेनी डॉक्टर 30 सीनियर के साथ कोरबा पहुंचे। गोमुखी सेवा धाम की पहल पर 3 दिन करेंगे ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण। कोरबा जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों के स्वास्थ्य की विशेष चिंता की जा रही है। पेंड्रा की सृष्टि मिश्रा एमजेएमसी में गोल्ड मेडलिस्ट और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में मिला पदक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किया सम्मान। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा की रहने वाली सृष्टि मिश्रा को एमजेएमसी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में स्वर्ण पदक मिला है। भोपाल स्थित सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्हें पदक दिया गया। खाद्य मंत्री ने सूरजपुर में धान खरीदी का शुभारंभ किया। चंद्रपुर केंद्र पर किसानों का धान तौला। बोले कोई परेशानी हो तो तुरंत कॉल करें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का अभियान आज से शुरू हो गया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सूरजपुर जिले के चंद्रपुर धान केंद्र पर किसानों का धान तौला। बोले कोई परेशानी हो तो तुरंत कॉल करें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का अभियान आज से शुरू हो गया है।